एक ज़माने की बात है, एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था। इसका नाम अहमद था। अहमद का वालिद बढ़ई था जो लकड़ियां काट कर और चीज़ें बनाकर बाजार में बेचता था। घर की हालत अच्छी ना थी, लेकिन एक चीज़ जो सबको अहमद के ख़ानदान के बारे में पता थी वो उनकी सच्चाई और ईमानदारी थी। अहमद के वालिद हमेशा कहा करते, बेटा, दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इंसान अपनी ज़ुबान और दिल को सच्चाई पर कायम रखे तो वो कभी कमज़ोर नहीं होता। ये अल्फाज अहमद के दिल में नक्श हो गए थे। अहमद का बचपन और दोस्त। अहमद गांव के बाकी बच्चों के साथ खेला करता था। अक्सर बच्चे खेलते खेलते छोटी छोटी शरारतें कर जाते। कभी झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाते, कभी एक दूसरे का खिलौना छीन लेते। लेकिन अहमद उन सब बातों से दूर रहता। वो हर हाल में सच बोलता। इसीलिए कई बार वो दूसरों की हंसी का निशाना भी बन जाता। बच्चे कहते, ये अहमद बड़ा सच्चा बनता है, झूठ बोलने में क्या बुरा है। लेकिन अहमद मुस्करा कर कहता, झूठ बोलने से वक्ती फायदा तो मिलता है, मगर दिल बेसुकून हो जाता है। गांव में एक वाकया। एक दिन गांव में एक ताजिर आया। इसके पास बहुत सी कीमती अशिया थीं। इसने ऐलान किया कि वो कुछ दिन गांव में ठहरेगा और बाजार में अपना सामान बेचेगा। इसी दौरान गांव के कुछ शरीर लड़कों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर वो ताजिर को बेवकूफ़ बना दें तो ज़्यादा चीज़ें बगैर कीमत के हासिल कर लेंगे। अहमद ने उनको मना किया, लेकिन वो ना माने। जब ताजिर ने अपनी दुकान लगाई तो लड़कों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से सामान छुपाने और कीमत कम देने की कोशिश की। ताजिर को फ़ौरन शक हो गया, लेकिन वो कुछ ना बोला। इसने बस अहमद को देखा जो खामोशी से खड़ा था। ताजिर ने अहमद से पूछा, बेटा, तुम सच सच बताओ, क्या ये बच्चे मेरा सामान छुपा रहे हैं? अहमद ने दिल में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की। अगर वो सच बोलता तो दोस्त नाराज हो जाते, और अगर झूठ बोलता तो ज़मीर मलामत करता। आखिरकार इसने अपने वालिद के अल्फाज याद किए और कहा, जी हाँ, आपका शक दुरुस्त है। ये सामान उन्होंने छुपाया है। नतीजा और इनाम। ताजिर ने फ़ौरन सामान वापस ले लिया। बाकी बच्चे अहमद से नाराज़ हो गए और कहा, तुमने हमारी शिकायत क्यों की? हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानते। अहमद को दुख हुआ, मगर वो जानता था कि इसने दुरुस्त काम किया है। कुछ दिन बाद ताजिर ने अहमद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। ऐसे लोग दुनिया में कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां मैं तुम्हें पढ़ने का भी मौका दूंगा और काम भी सिखाऊंगा। अहमद के वालिद ने इजाज़त दे दी। शहर की जिंदगी। अहमद शहर गया तो वहां की चमक दमक देखकर हैरान रह गया। बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें, बाजार और नए लोग। लेकिन एक चीज़ वो साथ लेकर आया, सच्चाई। जहां बाकी लड़के झूठ बोलकर आसानियां तलाश करते, अहमद हमेशा ईमानदारी दिखाता। ताजिर के काम में भी वो कभी गलत बयानी न करता। कुछ अरसे में ताजिर ने अहमद को अपने बेटे की तरह मान लिया। इम्तिहान का वक्त। एक दिन ताजिर ने अहमद को बड़ी रकम दी और कहा, ये रकम जाकर बैंक में जमा करा दो। रास्ते में अहमद को एक जगह सोने का डब्बा पड़ा मिला। अहमद ने सोचा कि अगर वो ये डब्बा छुपा ले तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। सच्चाई ही तुम्हारा असल जेवर है। अहमद ने वो डब्बा उठाया और शहर के कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने ऐलान कराया कि जिसका ये डब्बा है वो आकर ले जाए। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग औरत आई जिसका वो डब्बा था। इसने अहमद को दुआ दी और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसी सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अहमद की तरक्की। कुछ सालों में अहमद शहर के मशहूर ताजिर के साथ साथ एक नेक और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन गया। लोग उसकी मिसाल देते थे कि अगर देखना है कि सच्चाई क्या होती है तो अहमद को देखो। इसने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी कामयाब ताजिर बन गया। लेकिन इसकी असल पहचान दौलत नहीं, बल्कि इसकी सच्चाई और ईमानदारी थी। सबक। गांव के वही बच्चे जिन्होंने अहमद का मजाक उड़ाया था, बाद में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने अहमद से मुआफ़ी मांगी और कहा, वाकई सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। हमने वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन आखिरकार नुकसान हुआ। तुम्हारे सब्र और सच्चाई ने तुम्हें इज़्ज़त